Hello students, so today we'll start a new chapter number 9, preposition. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show in what relation the person or thing denoted by it stands in regard to something else. तो preposition ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या फिर pronoun से क्या लगता है, पहले आता है और उसका रिलेशन बताता है किसी पर्सन या फिर थिंग से, मतलब एक तरीके से जगह बताएगा कि यानी वो है कहाँ. तो देयर इज अ काउ इन द फील्ड. काउ कहाँ पर है? फील्ड में है. द डॉग जम्प ऑफ द चिली. टॉम इज फॉन्ड ऑफ कॉफी, यानी इसको क्या है, कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है. तो ये सारे के वर्ड्स क्या हैं हमारे प्रीपोजिशन. सबसे पहला प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए कौन सा प्रीपोजिशन आता है? एट. तो एट इज यूज टू एक्सप्रेस अ शार्प पॉइंट ऑफ टाइम. जब हम क्या करें, एक पर्टिकुलर टाइम बताए कि हाँ उसी टाइम आना है, तो वहाँ पर एट यूज होगा. तो ही केम एट 9:30 PM. द सन राइजेस एट dawn. टी वॉज सर्व्ड एट द एंड ऑफ द सेशन. तो क्या कब टी होगी, यानी जब सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद सबको टी दी जाएगी. तो देखो, जब प्रॉपर पता हो कि वो उसी टाइम होना है तब हम एट का यूज करते हैं. फिर सेकंड आता है ऑन. तो ऑन किसके लिए आएगा? या तो डे के लिए या फिर डेट के लिए. तो देयर इज नो स्कूल ऑन संडे, यानी संडे वाले दिन कोई स्कूल नहीं होता. देखो, जब हम भी किसी डे के बताएंगे या फिर किसी भी डेट के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर ऑन आएगा. तो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th August 1947. On my grandfather's death anniversary, we went to dead. On is used for the part of a particular day. तो on का यूज कब होता है? जब पर्टिकुलर डे की बात की जाए. फॉर एग्जाम्पल, there was rain on the morning of last Holi. He came on the night of last Friday. जब हम पर्टिकुलर डे के बारे में बात करेंगे तब भी on आएगा. अगला आता है in. तो इनका यूज क्या होता है? लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लाइक अ मंथ, ईयर या फिर सेंचुरी. सेंचुरी क्या होती है? जैसे 100. द टेम्परेचर इज एट द हाइएस्ट इन जून. तो जून में क्या था? टेम्परेचर हाईएस्ट था. जब लंबा पीरियड की बात चले, लंबे समय की बात चले, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947. वी हैव समर वेकेशन इन मे. दे केम हियर इन 2010. फिर आता है in. In is used to express the period of time needed for the completion of an act. और इनका यूज क्या होता है? इनका यूज तब भी होता है जब काम खत्म हो गया, यानी एक्शन कंप्लीट हो गया. तो दिस वर्क विल बी फिनिश्ड इन 2 days. ये काम 2 दिन में फिनिश हो जाएगा. ही विल रिटर्न इन एन आवर. 1 घंटे में ही वापस आ जाएगा. फिर आता है ड्यूरिंग, बाय, फॉर. तो ड्यूरिंग इज यूज टू से that something goes on or went on throughout a period of time. बाय का यूज का होता है लास्ट टाइम ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन, यानी लास्ट बार कब काम खत्म हुआ था. फॉर टू शो द लैप्स ऑफ टाइमिंग ड्यूरिंग विच समथिंग हैपेंस और अ सिचुएशन लाइक दिस. देखो, इट रेन्ड ड्यूरिंग द फंक्शन. जब फंक्शन चल रहा था उसी के दौरान बारिश हो गई. द वर्क विल ओवर बाय 6, यानी 6 बजे तक काम खत्म हो जाएगा. There was no power for 2 hours. तो 2 घंटे से क्या हो गया? पावर नहीं है. I waited for an hour. मैं 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ. फिर आता है preposition of place, यानी जो जगह बताए उसके लिए सबसे पहले आता है at. तो at का यूज होता है जब भी स्पेसिफिक प्लेस, एड्रेस, नेम ऑफ स्मॉल प्लेस या फिर विलेज के बारे में बात की जाए. तो there is a visitor at the gate. I was at the hotel. He lives at 26 Gandhi Road. Gandhi जी was born at Porbandar. तो क्या किसकी जगह पे होता है? किसी जगह का एड्रेस बताना हो या फिर जगह वो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी. In is used before a province, state, big city, country, continent. तो इन सबसे पहले क्या आता है? in. जैसे my friend lives in Mumbai. Sachin lives in a flat. She works in a school. नेक्स्ट आता है मूवमेंट या फिर डायरेक्शन को बताना. डायरेक्शन की नॉर्थ है, साउथ है, इधर उधर. और मूवमेंट जब भी काम होता है, जैसे ये मूव हो रहा है तो मूवमेंट.
तो एस इनके लिए कौन से वर्ड्स होते हैं? ओवर, अक्रॉस, ऑन, इन, टू, इनटू, एट, बाय, एटसेट्रा। तो आई ran across the road. The bird flew over the trees. He goes to school by bus. The car ran into a tree. She is sitting on a chair. He waited at the door. They are waiting in the room. He is standing under the bridge. अंडर मतलब नीचे, यानी ब्रिज के नीचे खड़े हैं। इन मतलब अंदर, तो रूम के अंदर वेट कर रहे हैं। एट तो उस पर्टिकुलर जगह पर, तो वो डोर पर ही वेट कर रहे हैं। ऑन द चेयर यानी चेयर के ऊपर बैठे हैं। रैन इनटू अ ट्री, इनटू मतलब उसके अंदर चले गए, ट्री से टकरा गए। ही गोज टू स्कूल बाय बस, वो बस स्कूल किससे जाता है? बस से। और ओवर मतलब ऐसे, और अक्रॉस द रोड यानी उसके साइड साइड। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।